अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती और आज मैं मुंबई से 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद शहर के अंदर हूँ। आप लोगों को ये बिल्कुल भी पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 शहर ऐसे हैं जिन्हें मदीनतुल औलिया कहा जाता है। पहला दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद। ये 3 शहर ये तारीखी शहर है। अहमदाबाद के अंदर आज हूँ, जायकों की तलाश के अंदर आया हूँ और आप लोग ये सब जानते हो कि जायकों की तलाश में हम सारे हिंदुस्तान का सफर जो है वक्तन वक्तन करते रहते हैं। अहमदाबाद शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर गली गली के अंदर तारीख से वाबस्ता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी तारीखी चीजें मिल जाएंगी, चाहे यहाँ पे जो है बुजुर्गान दीन के मज़ारात हो या बहुत कुछ हो, चाहे जंग आज़ादी की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं। चप्पे चप्पे पे यहाँ की जो गलियाँ रोड तारीख से वाबस्ता है। तो इसी कदीम तारीखी शहर के अंदर एक बड़ी ही मशहूर या मारूफ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मोती महल। मोती महल दरअसल ये जो नाम है 1967 से ये मोती महल नाम पड़ा है, लेकिन इससे पहले इस रेस्टोरेंट का नाम जो था जौहर इलाही था। पहले कोई मैंने सुना है मेमन फैमिली थी, उससे पहले ईरानी लोग के हाथ में था। अहमदाबाद के अंदर जो चंद 100 साल से जायद कदीम रेस्टोरेंट है उसके अंदर ये है और आज जो है हम इसी को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आया कैसे आता है। एकदम सिंपल और एकदम आसान है। मेरे पीछे अगर आप ये रास्ता देखोगे, सामने ही अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के कुछ कदमों के फासले के ऊपर ये मोती महल रेस्टोरेंट है। ये खाने का भी रेस्टोरेंट है और रहने का रेस्टोरेंट है। तो आज इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और इस कुछ ऐसी खासियत है जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। तो चलिए आइए अंदर। अब यहाँ पे खाने का इंतजाम देखिए, ये यहाँ का एक नॉन एसी हॉल है और अगर यहाँ की आप चेयर और टेबल देखोगे तो अमूमन तौर पे इस तरह का नहीं रहता है। मुंबई के अंदर जो पुरानी कदीम रेस्टोरेंट थी, वजीर रेस्टोरेंट जो अभी शालीमार हो गई या पुरानी जो है अभी कुछ, वहाँ पे इस तरह के टेबल है, लेकिन यहाँ पर आज भी वो पुराना वाला कल्चर कायम है। इसके ऊपर जो है एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे 2 तरीके का इंतजाम है। तो चलिए अभी मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कैसा है वो। जैसे ही आप अंदर दाखिल होगे तो एक जबरदस्त आलीशान हॉल जो है आपका इस्तकबाल करेगा और यहाँ पे डाइनिंग का जो इंतजाम है वो टोटल 2 तरीकों का है। एक तो ये टेबल है और दूसरा एक यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह का मैंने तो मुंबई में कभी नहीं देखा। ये देखिए, ये एक कपल टेबल है कि अगर आप किसी के साथ आए और सुकून और इत्मीनान प्राइवेसी के साथ खाना चाहते हो तो आपको बैठने का यहाँ पे इस तरीके से इंतजाम है। तो चलिए दोस्तों, ये है यहाँ का इंतजाम। जैसे यहाँ पर है वैसे उस तरफ ही है। वैसे एक बात बता दूं, मैं रेस्टोरेंट के ताल्लुक से मुंबई के रोजनामा इनकलाब के अंदर आया था, तब मैंने पढ़ा था। सोशल मीडिया का तो दौर नहीं था उस वक्त, तो मैं मेरे नाना नानी मेरे घर के अफराद के साथ सब यहाँ पे आया था और हम लोग ने उस वक्त यहाँ पे खाना खाया था। वो जायका मेरे को आज भी याद है। वक्त है यहाँ की 2 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो यहाँ का किचन दिखाना चाहता हूँ जो कितना ज़बरदस्त और साफ़ सफाई के साथ बना वहाँ पे खाना बनाया जाता है, और दूसरा यहाँ पे जो खाने के जायके का हम लुत्फ लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें कैसा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ मोती महल के किचन के अंदर कितने ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ तैयार की जा रही है। दोस्तों खाने का ऑर्डर दे दिया है और ऊपर जो कपल का जो कैबिन था, मैंने फैसला किया कि मैं आज वहाँ पे खाऊंगा। मोती महल की एक खासियत के बारे में जब मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला, वो सबसे अहम खासियत ये है कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप अहमदाबाद आ रहे हो तभी ही खा सकते हो। अगर आप अहमदाबाद नहीं आ रहे हो और ट्रेन से कहीं सफर करके जा रहे हो और अहमदाबाद से आपकी ट्रेन गुजर रही है, तो इनके पास एक बहुत ही जबरदस्त व्यवस्थित आपको डिलीवरी करने का इंतजाम है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप राब्ता करके पूरी डिटेल और तफसीलात मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ नॉमिनल चार्जेस वगैरह है, तो आप वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। आप सपोज अजमेर जा रहे हो, आप अगर सपोज जो है आप राजस्थान में किसी तरफ जा रहे हो, आपकी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, आप कच्छ जा रहे हो, अहमदाबाद से गुजर रहे हो, सुबह 11 बजे से ले करके रात को 11 बजे तक यहाँ पे डिलीवरी का इंतजाम है। पूरी तफसील स्क्रीन के ऊपर आए हुए नंबर पे आपको पता चल जाएंगे, आप वहाँ पे राब्ता करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मेरे स्टार्टर का नाम मैंने सुना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मेन कोर्स का नाम सुना और बिरयानी, आपको तो पता है कि गुजरात की मिट्टी में ही खुशबू है, तो यहाँ की बिरयानी आए और ना खाए तो ये नामुकम्मल सफर होगा। तो जैसे ही स्टार्टर मुझे सर्व होता है, मैं आपसे वापस कनेक्ट होता हूँ।
दोस्तों वीडियो ज़्यादा तवील ना हो इसलिए हमने हमारा जो पूरा स्टार्टर, मेन कोर्स और जो राइस था वो सब मंगा लिया है। आइए समझते हैं क्या क्या हमें सर्व किया गया है और उसकी कीमत क्या है। भाई क्या है ये मलाई टिक्का है सर। ये रेशमी टिक्का है 330 रुपए का आएगा। ये रेशमी टिक्का 330 रुपए का। हाँ। जी। ये मलाई टिक्का आएगा 315 रुपए। मलाई टिक्का 315 रुपए का। ये चिकन भरता आएगा 305 रुपया। चिकन भरता 305 रुपया। बिरयानी 290 रुपया। बिरयानी 290 रुपया। और ये फिरनी 115 रुपया। फिरनी 115 रुपया। तो देखिए दोस्तों, 2 स्टार्टर है, एक मेन कोर्स है और राइस के अंदर बिरयानी है। खाने वाले हम 2 लोग हैं, मैं और मेरा कैमरामैन। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ कि मुझे यहाँ का जायका, मुझे, आपको नहीं, मुझे कैसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद में जब घर के बाहर निकला हूँ तो मैं खाने का पूरा लुत्फ लेना चाहता हूँ और इस तरह का एटमॉस्फेयर मुझे जल्दी मुंबई में मिलता नहीं है। तो मैं बोला कि भाई मैं खुद ही ले लूँगा। चलिए मैं अपने हाथों से लेता हूँ और ये देखते हैं कि ये मुझे कैसा लगता है। पहले ये 2 चीज़ चखते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम हल्का फुल्का चटपटा और इसके अंदर एक खट्टापन आ रहा है ना, बड़ा ही प्यारा खट्टापन है। अब हिंदुस्तान की खुसूसियत है, आप जब कभी भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाओगे, हर 30 किलोमीटर पे जैसे जबान बदलती है ना, उसी तरह हर 30 किलोमीटर पे जायका आपको तब्दील होते हुए मिलेगा। अभी यही चीज़ जब हम मुंबई में खाते हैं तो उसके अंदर अलग जायके रहते हैं, तेज मसाले रहते हैं, मगर यहाँ पे उसके बिल्कुल भी बरअक्स बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक जायका है। अब वक्त है कि मेन कोर्स को चखने का। इसके अंदर के जो मसाले इस्तेमाल किए हुए जो नज़र जो आ रहा है ना, मुझे तो ये खीमे की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये है चिकन का भुर्ता, ठीक है। और ये तंदूरी रोटी तो यहाँ की जो है ना, बिलखुसूस ये गुजरात के अंदर और ये अहमदाबाद की, ये मोती महल की, आपको अलग तरीके की तंदूरी मिलेगी। एकदम तीखा, सालन बहुत मस्त है, लेकिन चूंकि मैं तीखा ज़्यादा खाता हूँ, तीखा मैं पसंद करता हूँ, और ये है सालन पीका जो खाते हैं उनको ये चिकन का जो भुर्ता जो है बहुत मस्त लगेगा। इनफैक्ट मेरे घर में मेरे बच्चे जो है बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तीखा खाता हूँ और वो लोग पीका खाते हैं। चखने का वक्त है यहाँ की बिरयानी का, और यहाँ पे से मुझे मसाला नज़र आ रहा है। ये देखिए मसाले की तादाद, क्वांटिटी देखिए, ये देखिए अंदर से मसाला किस तरीके से निकल रहा है। वाह ज़बरदस्त। इसकी जो खुशबू है ना, मुझे तो गुजरात में बहुत खुशबू आती है। आखिर मेरा गांव जो है, हस्बे मामूल जो है, बिरयानी, मोती महल अहमदाबाद की बिरयानी। बिल्कुल देसी मसाले, जैसे तेज तर्रार बिरयानी रहती है ना एसेंस वाली, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टोटल जो है इसके अंदर देसी मसाले भर भर के हैं। तारीफ के काबिल ही है ये। मेरा जो कैमरामैन है वो भी इंतजार कर रहा है, तो खाने से मैं अपने आप को फारिग कर लेता हूँ और एंडिंग बाइट के साथ आपके साथ फिर कनेक्ट होता हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये रेस्टोरेंट को 100 बरस से ज़्यादा हो गए। इसका पहले नाम था जौहर इलाही, और उसके बाद में ये कुछ दूसरी पार्टी के पास गया था, और ये पटेल ब्रदर्स के पास जो है 1967 के अंदर आया। बाद में यहाँ से जो इसकी तरक्की की, जो कामयाबी की जो मिसाल जो कायम हुई ना, 1980 के अंदर इसको इन्होंने वक्त की ज़रूरत समझा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको अपग्रेड करते गए, और फिर बाद में ये AC हॉल बना, और उसके बाद में फिर यहाँ पे रहने का बना, और फिर वो अपग्रेड होता ही चला गया, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी। दोस्तों यहाँ पे खाने का जो तजुर्बा था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। अहमदाबाद में आने के बाद कदर यहाँ पे खाने के जो जायके हैं वो अमूमन आम तौर पे जो रहते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर चीज़ के अंदर, चाहे स्टार्टर हो, चाहे मेन कोर्स हो, चाहे राइस हो, और चाहे फिरनी यानी मीठा, हर एक चीज़ के अंदर जो है हमारे महाराष्ट्र के खाने, मुंबई के खानों से ये अलहदा था। और यहाँ के खाना खाने के बाद आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि मोती महल जो इतने तकरीबन ये होटल 100 बरस से जायद से आज भी जो है ये सर्व कर रही है। भले पहले इसका दूसरा नाम था, दूसरे लोगों का मैनेजमेंट था, और अब जो है पटेल ब्रदर्स के हाथ में है। इस होटल के ताल्लुक से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, या आपके XYZ कोई भी इंक्वायरी हो, तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप राब्ता कीजिए। और यहाँ पर जो है रहने का, एकोमोडेशन का भी इंतजाम है। मैं खुद यहाँ पे ठहरा हूँ, वो ऊपर ही है, तो वो भी मैं आपको कुछ फुटेज में आपको दिखा देता हूँ, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। सरखेज करके यहाँ पे एक इलाका है, वहाँ पे इनका मोती महल का दूसरा ब्रांच है, वो
भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेविश, बहुत ही खूबसूरत सा है। आप वहाँ पे भी ट्राई कीजिए, उसको भी कंसिडर कीजिए। इन्हीं अल्फाजात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे रब का फरमान है कि मेरी दी हुई नेमतों का आप शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो गुजार बंदे बनिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। इजाज़त चाहता हूँ।